दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उनमें ये औरतों का योगदान हद से ज़्यादा रहा है। वर्तमान में फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारत की औरतें थीं उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। गांधी जी ने भी तब तक स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को आधा माना जब तक वहाँ लड़कियों का, लेडीज़ों का या फीमेल का योगदान नहीं था, औरतों का योगदान नहीं था। लेकिन गांधी ने जब आंदोलन की कमान अपने हाथ में लिया सहयोग आंदोलन से, तब से औरतों ने काफ़ी योगदान दिया इस स्वतंत्रता की लड़ाई में। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 या 3% औरतें जो सक्रिय राजनीति में हैं वही आगे हैं। हरियाणा में या भारत के किसी अन्य राज्य में जो सरपंच बनती हैं, सरपंच का नाम बेशक उन औरतों का रहता है, लेकिन सरपंची उनके पतिदेव ही चलाते हैं, पतिदेव सास ससुर यही चलाते हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और उसके अलावा जो राजनीति के प्रति जो उनकी नेगेटिविटी है वो भी काफ़ी हद तक गलत है। इन लोगों, लड़कियों को अपने अधिकारों का भी नहीं पता। इन इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में मैं अपनी एक बहन से पूछा जो MSc कर रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, टीचिंग की तैयारी कर रही है, अगर भविष्य में कभी वो टीचर बनी तो हो सकता है फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाए किसी बच्चे को। उससे मैंने पूछा हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उसको ये भी नहीं पता था। लड़कियां और टीचर खास तौर पर क्रांति के मुख्य सर्जनकर्ता होते हैं, ये क्रांतियां पैदा करते हैं। और अगर ऐसी लड़कियां टीचर बनेंगी जिन्हें ये तक नहीं पता लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो क्या क्रांति लेके आएंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे। उनको ये नहीं पता होता हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। छोटा सा राज्य है हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, इनकी तो बहुत बड़ी बात है। और ये उन लड़कियों का हाल है जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, जो MSc कर रही हैं, फिर अनपढ़ या 10वीं +2 पास, तो उनका भी बात ही क्या करें। इसी वजह से कुछ वर्ग जैसे दलित वर्ग है या ये हमारा फीमेल विभाग है, फीमेल डिपार्टमेंट, ये फीमेल हैं, ये दबे रहते हैं। और दबने का कारण सबसे बड़ा ये खुद है। स्वयं जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगे तब तक आप ऐसे ही दबोगे। आपको सब दबाएंगे, सभी राजनेता दबाएंगे, सभी वर्ग दबाने की कोशिश करेंगे। आपको अपने दबाव से मुक्ति पानी है तो अपने अधिकारों को समझना होगा, अधिकारों को पहचानना होगा। अधिकारों को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ो, विरोध करो, सीखो, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो। किसी के भी अंधे भगत मत बनो, किसी के भी अंधे सपोर्टिव मत बनो, चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस। आप अच्छे आदमियों को जिताएं, अच्छे लोगों को जिताएं, अच्छे काम करने वालों को जिताएं। आपकी पार्टी आपको क्या देगी? या तो आप पार्टी से संबंधित हो, राजनीति कर रहे हो और राजनीति में ही आपका लक्ष्य है तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो। लेकिन आप अगर आम आदमी हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक फौजी हैं, आप एक पुलिस वाले हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, या आप नॉर्मल जॉब प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कुछ भी हैं, तो आपको कोई पार्टी खाने को नहीं देगी। आपको काम स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं ही करना है तो हम क्यों ना अच्छे लोगों को जिताने की कोशिश करें, जो महंगाई पर बात करें, रोज़गार पर बात करें, स्कूलों पर बात करें, कॉलेजों पर बात करें। क्या धर्म आपको खाने को देगा? क्या कोई भी कास्ट आपको खाने को देगी? अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बनी होगी, जाट बिना कमाए कमा लेंगे, या शैलजा मुख्यमंत्री बन गई तो दलित समाज बिना कमाए रह पाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर CM बनने दो, जिसको भी बनना है। आप अच्छे MLA और MP चुनिए और राजनीति को डिसाइड करिए खुद अपने हाथों से। अपनी वोट की कीमत समझिए, वोट डालकर जरूर आइए और अपनी राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाइए। जब तक राजनीतिक जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।